नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ISPR ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसका मकसद पाक भारत ताज़ा सूरत हाल से आगाह करना था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की हकीकत, भारतीय मीडिया और उनकी एजेंसियों के दरमियान मौजूद नेक्सस, भारत की मुस्लिम कुश और पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी प्रोपेगेंडा को खोल कर रख दिया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और जारहाना रवैया इख्तियार किया। भारत के गैर कानूनी इक़दामात और बयानात से सूरत हाल बहुत पेचीदा हुई। हालांकि पाकिस्तान के लिए निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने की कोई भी कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। उनका कहना था कि दहशतगर्दी के हाथों पाकिस्तान ने जितना नुकसान उठाया, इतना किसी भी मुल्क ने नुकसान नहीं उठाया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम किया, जबकि भारत पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा है। इस मौके पर DG ISPR ने पहलगाम हमले की टाइमलाइन और पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार ठहराने के प्रोसेस का पोस्टमार्टम किया। सवाल उठाया कि पहले 10 मिनट में ही वाक़े की FIR दर्ज कैसे हो गई, जिसके कुछ देर बाद ये बयानिया बनाना शुरू कर दिया कि ये मुस्लिम दहशतगर्द थे जिन्होंने सयाहों को कत्ल किया, जबकि पाकिस्तान का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है कि ना तो मुस्लिम दहशतगर्द होते हैं, ना ईसाई और ना ही हिंदू दहशतगर्द होते हैं, क्योंकि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। उनका कहना था कि वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय एजेंसियों से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया गया और फिर कुछ ही देर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी पाकिस्तान को इस वाक़े का जिम्मेदार ठहराना शुरू हो गया। लेकिन अब तक इस इल्ज़ाम का कोई वाज़े कंक्रीट एविडेंस, सॉलिड एविडेंस नहीं पेश किया जा सका। उन्होंने कहा कि जिन सोशल मीडिया अकाउंट से प्रोपेगेंडा शुरू हुआ वो दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत पहले से मुलव्विस हैं। DG ISPR ने बताया कि पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला अकाउंट्स भारतीय खुफिया एजेंसियों के हैं। इन सोशल मीडिया अकाउंट से 4 नवंबर 2023 को मियांवाली में दहशतगर्दी की कार्रवाई से एक रोज़ कबल पोस्ट की गई कि कल बड़ा दिन है, और अगले दिन कार्रवाई के बाद ट्वीट किया गया कि वेलकम मियांवाली। जिसके बाद फिर हमने फितना अल खवारिज की जो कार्रवाइयाँ हैं वो होती देखी। इसी तरह 2024 में चाइनीज़ शहरियों पर हमले में भी यही टेम्पलेट इस्तेमाल हुआ। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि यहाँ दुनिया के समझने के लिए इशारा मौजूद है कि सोशल मीडिया पर कैसे कोरियोग्राफी की जा रही है कि हम कब और कहाँ कुछ करने वाले हैं, और फिर चंद लम्हों पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी खबरें चलना शुरू हो जाती हैं। उन्होंने भारत पर वाज़ेह किया कि पाक फौज हर महाज पर ख़तरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है। जंग शुरू करना भारत की चॉइस है, लेकिन उसे ख़त्म करना फिर हमारे हाथ में होगा। अब देखना है कि भारत क्या चाहता है। उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा कि हम मुकम्मल पर तैयार हैं, अगर आजमाना चाहते हैं तो आजमा कर देख लें। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ। पाक भारत कशीदगी टिपिंग पॉइंट पर आ गई है। नरेंद्र मोदी ने 8 दिन इंतजार करने के बाद गुज़िश्ता रोज बिलाखिर सबूतों के बगैर ही अपनी फौज को मुकम्मल ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस दे दी है, यानी फौज अपनी मर्जी का वक्त और टारगेट चुनने में आज़ाद है। बज़ाहिर ये खुली छुट्टी है, लेकिन हम बताएंगे कि नरेंद्र मोदी ने क्यों बॉल अपने कोर्ट से निकालकर फौज के कोर्ट में डाल दी है। इसकी एक बड़ी वजह पहलगाम हमलावरों को पकड़ने में भारतीय फौज की नाकामी है, जिसको वाज़ेह तौर पर छुपाने के लिए भारतीय फौज ने नए नए उज़र तलाश करना शुरू कर दिए हैं। ये उज़र क्या हैं, इससे भी आज पर्दा उठाएंगे। ये भी बताएंगे कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ रिटेलिएट करने के लिए आलमी फ़ज़ा हमवार करने में भारत बुरी तरह नाकाम हो चुका है। चीन, अमेरिका और रूस ने फौरी डी-एस्केलेशन का पैगाम पहुंचाया है। इस तरह भारत पहला सिफारती राउंड हार गया है, जिसकी शर्मिंदगी मिटाने के लिए भारत ने LOC पर इश्तियाल अंगेजी में इजाफा कर दिया है। पाकिस्तानी रडार्स पर मकबूजा कश्मीर में परवास करते हुए भारतीय रफ़ाइल तैयारे स्पॉट हुए, जिसके बाद पाकिस्तान शाहीन फ़ज़ा में बुलंद हुए और रफ़ाइल चलते बने। लेकिन सबसे अहम पेशरफ्त गुज़िश्ता रोज़ DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई है। भारत में उन्होंने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत पेश ना कर सका है भारत अभी तक, लेकिन DG ISPR ने
پاکستان کے اندر بھارت کی ہونے والی دہشت گردی کے واقعات کی جو فہرست ہے اور جو ثبوت ہیں اس کی ایک لائن لگا دی ہے اور ایک ناقابل تردید ثبوت پیش کر دیا ہے، لیکن پھر بھی بھارت باز نہیں آ رہا۔ گزشتہ رات وفاقی وزیر اطلاعات نے خبردار کیا کہ آئندہ 24 سے 36 گھنٹوں میں بھارت پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس ڈیولپنگ صورتحال کی پر اہم پیش رفت کو ہم آج کے پروگرام میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ نریندر مودی نے پہلگام حملے کے ہر ذمہ دار کا زمین کے کونوں تک تعاقب کرنے کا اعلان کیا تھا، مگر اب بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ مبینہ حملہ آور پہلگام سے جموں کے علاقے ڈوڈا پہنچ چکے ہیں۔ بھارتی فوج ان کے پیچھے پیچھے مقبوضہ کشمیر میں تعینات 15ویں کور سے 16ویں کور کی حدود میں داخل ہو گئی ہے، لیکن حملہ آوروں کو پکڑنے میں اب تک ناکام ہے۔ بھارتی میڈیا اس ناکامی کی دو وجوہات بیان کر رہا ہے۔ ایک وجہ 2 مختلف کورس کے درمیان آپریشنل کوارڈینیشن کا فقدان اور دوسرا مبینہ حملہ آوروں کے پاس الٹرا ڈیوائس کی موجودگی، جس کی وجہ سے بھارتی فوج گزشتہ 5 دنوں سے حملہ آوروں کے کمیونیکیشن سگنلز ٹریک کرنے میں ناکام ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے گزشتہ روز کہا گیا تھا کہ 4 جگہوں پر مبینہ حملہ آور کو دیکھا گیا اور ایک جگہ جھڑپ بھی ہوئی۔ ہر روز مبینہ حملہ آوروں کو لے کر نیا بیان سامنے آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے سامنے بھارتی فوج کوئی ٹھوس ثبوت فراہم نہ کر سکی جس سے بھارت کے پاکستان پر الزامات کی تصدیق ہو سکے۔ اس حقیقت کے مد نظر نریندر مودی نے تمام آپریشنل اختیارات فوج کے حوالے کر دیے ہیں۔ بھارتی فوج کو اجازت دے دی ہے کہ پاکستان پر حملے کے لیے اپنی مرضی کا وقت اور ٹارگٹ کا تعین کر سکے، جس کا مطلب ہے کہ نریندر مودی کے ہاتھ ایسا کوئی ثبوت نہیں لگا جس سے وہ فوری طور پر پاکستان کے خلاف کسی بڑے حملے کی اجازت دیتے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔